हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पर फैक्टोरियल कंप्यूट करने के लिए। नंबर का क्वेश्चन कहता है कि टेक अ नंबर एंड प्रिंट फैक्टोरियल। देखिए, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं तो हमें हमेशा उसके हाइपोथेसिस को फोकस करना होता है। उसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इन सारी चीज़ों का हमें उसमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है और उसके कंडीशंस को आइडेंटिफाई करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इस फैक्टोरियल की अगर हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो जो फैक्टोरियल होता है कहता है कि मैथमेटिक्स में 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और अगर कोई भी निगेटिव नंबर अगर यूज़र इनपुट कर दे तो उसकी भी फैक्टोरियल फाइनली टेंड्स टू 1, विच मीन्स दैट कि if user enters either negative or 0, then we have to display the value of factorial will be 1। और अगर 1 से ग्रेटर आती है तभी वो कंप्यूटेबल होगी और कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला काम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दो बातों पर फोकस करना होगा। अगर n है तो n इंटू n-1, फिर n-2, n-3 डॉट डॉट डॉट, ये जाएगा कहाँ तक मल्टीप्लाई होके 1 तक, अप टू 1। तो देखिए, पहले मैंने एक n ले लिया, लूप चलाने के लिए i ले लिया, और चूंकि इंटीजर का रेंज बहुत ही कम होता है 32,767 पॉजिटिव में, और ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करता है, इसीलिए अगर उसके रेंज को क्रॉस कर जाएगा तो मल्टीप्लाई करते करते तो उसके रेंज से ज़्यादा रेंज वाले डेटा टाइप्स को मैंने लिया है लॉन्ग, और इसकी वैल्यू को 1 असाइन कर दिया। चूँकि मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो मैथमेटिक्स में 1 होता है। उसको किसी भी नंबर से फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई इफेक्ट नहीं आती है। तो अब देखिए, पहले इनपुट कर लिए n में। अब चेक करते हैं कि यूज़र ने जो वैल्यू दिया है n की, यूज़र ने जो n की वैल्यू दिया है, अगर ये 0 से कम या 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि उसकी जो फैक्टोरियल्स होगी वो ऑलवेज टेंड्स टू 1। तो अब उसकी फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई, कहाँ पर टेंड्स कर गई, 1 पर आकर के टेंड्स कर गई। तो f की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो इट विल डिस्प्ले 1 इज फैक्टोरियल ऑफ, और जो नंबर आप देंगे उस नंबर n की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि जो हमने इनपुट किया है उसकी वैल्यू, उसकी जो फैक्टोरियल वैल्यू है वो ऑलवेज 1 ही होगी, चाहे 0 दें या 0 से कम दें। अब अगर इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई तब इस फंक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से रिटर्न लगा करके फंक्शन को एंड कर दिए। और अगर ऐसा नहीं है तब एल्स में आते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 है या 1 से ग्रेटर है। तो 1 है या 1 से ग्रेटर है तो इट इज़ एलिजिबल टू कंप्यूट द फैक्टोरियल्स। तो अब आते हैं, देखिए इसकी फार्मूला होती है n इंटू n-1। तो इनिशियलाइज हो रहा है कहाँ से, n से, जो हम इनपुट करेंगे। तो अब इनिशियलाइजेशन का काम फॉर में हमने कर दिया i इक्वल टू 1, और जा कहाँ तक रहा है, n-1, n-2, n-3 डॉट डॉट डॉट, ये फाइनली 1 तक। तो इसका जो लोअर वैल्यू है इज 1, तो कंडीशन लगा दिए i ग्रेटर देन इक्वल 1, और चूंकि हायर से लोअर जा रहे हैं तो हमने इसमें डिक्रीमेंट अप्लाई कर दिया i माइनस माइनस। अब एक एक करके डिक्रीज होते जाएगा, एवरी टाइम इट विल डिक्रीज बाय 1। अब मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला कर रहा है कि n इंटू n-1, n-2, तो अब f इक्वल f इंटू आई कर दिए, तब ये लूप में रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेगा, और जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा तो उस समय में जो f की वैल्यू होगी विल बी द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर n। तो इस तरह से हम लोग इजीली इस फैक्टोरियल्स को कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 यहाँ तक हमने इनपुट किया, फिर यहाँ से हमने चेक किया, और उसकी वैल्यू 0 से कम है तो 1 विल बी द फैक्टोरियल एंड रिटर्न थ्रू दिस फंक्शन। और अगर ऐसा नहीं है तब हम लोग फैक्टोरियल के फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं और फिर इसको प्रिंट करके डिस्प्ले करा देते हैं, देन टर्मिनेट द प्रोग्राम। आई होप you will understand the programs of factorial
थैंक यू व्यूवर्स।